हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज मिश्रा टारगेट टेस्टेड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। और इस थ्योरी में सीटेट या केबीएस या एस्टेट किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें इस लेक्चर में जो है पियाजे की संपूर्ण थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस स्टेजेस में किस के लिए बात की है, बच्चों के किस लेवल के दिमाग का विकास किस लेवल तक जाएगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखिए चलते हैं। पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों को सबको पता है पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा हमारा रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। पहली स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 वर्ष से एबव। इतना तो सबको पता होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मेन कंटेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सीटेट वगैरह में, केवीएस वगैरह में। क्वेश्चन एक्चुअली जो इनसे नहीं आता है, वो तो सबको पता होता है, कंसेप्ट से आता है। आइए देखते हैं। सेंसरी मोटर जो होता है, संवेदी गामक बोलते हैं इसे, संवेदी गामक। तो इसमें क्या होता है, 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये उनके लिए सेंसरी मोटर इन्होंने बताया है कि उनके दिमाग का लेवल कहाँ तक होता है। तो इसमें होता है पहला रिफ्लेक्स एक्शन एंड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बार बार जो है उनके हाथ में कुछ भी रखिए कोई सामान, तो उनका हाथ अपने आप बंद हो जाएगा। अंगूठा ले आते हैं, मुंह में चूसते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे कुछ रिफ्लेक्स एंगल तो हमेशा चलता है, जैसे हमारे आंखों का पलक झपकना, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमेशा है। जैसे हमारे आंख में कुछ पड़ेगा तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्स चीजें यही होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसे। ओके। नेक्स्ट हमारा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीटेट वगैरह में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, जैसे कोई सामान है, मान लीजिए कोई दूध है या बॉटल में रखा हुआ है, तो बच्चा जब देखेगा तो उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, तो वो एक गोल अचीव करने की बात करता है, तो वही होता है गोल डायरेक्ट बिहेवियर। ओके। नेक्स्ट हमारा है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन क्या है, इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण। अनुकरण ये क्या होता है, डिफर्ड अनुकरण। डिफर्ड मतलब जो बाद में जो अनुकरण होता है, बाद में। जैसे है बच्चे के सामने हमने कोई चीज ली और या कोई एक्शन हमने दिखाया, कोई वर्क किया हमने, या कोई नाटक किया, कहीं आवाज निकाली, और बच्चा वही आवाज देख के बाद में निकालता है या उसी तरीके से सेम एक्शन करता है, तो वही होता है डिफर्ड इमिटेशन, अनुकरण करना। जैसे कोई चीज जो है आपने की है और बच्चा देख के उसे बाद में परफॉर्म करता है, तो उसे बोलते हैं डिफर्ड इमिटेशन। ओके। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जैसे कि कोई सामान है, बच्चे के सामने आपने कोई खिलौना, बच्चा लेके खेल रहा है, वो खिलौना आप ले लिए और उसको आपने छिपा लिया और बदले में दूसरा खिलौना दे दिया। ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा उस खिलौने को भूलता नहीं है, बच्चे को याद रहता है, बच्चा बार बार आपके पीछे जाएगा, देखेगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ऑब्जेक्ट बन गया है, वो परमानेंस बन गया है। परमानेंस मतलब स्थायित्व हो गया है, तो वही होता है वस्तु स्थायित्व। किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट, जिसे वस्तु बोलते हैं, उसका स्थायित्व हो जाना, तो वही होता है ऑब्जेक्ट स्थायित्व। तो हमारा सेंसरी मोटर से क्वेश्चन बनता है कि वही ऑब्जेक्ट स्थायित्व क्या होता है, या डिफर्ड इमिटेशन, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, रिफ्लेक्स एक्शन एंड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सीटेट में। अब हम देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट जान जाता है बच्चा। कॉज एंड इफेक्ट क्या चीजें होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट होती है जैसे कारण। जैसे मान लीजिए कि आप छत पे कपड़ा सुखाने गए, रख दिए छत पे कपड़ा, और बच्चा क्या, बाद में आप 2 घंटे बाद जो छत पर लेके आते हैं छत से कपड़ा, तो कपड़ा सूख चुका होता है, तो बच्चा तुरंत जान जाएगा कपड़े क्यों सूखे हैं, कपड़े सूखे हैं धूप की वजह से। तो बच्चा कारण जान जाता है। ठीक है, उसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे रोहित, कोई लड़का है रोहित, और उसका भाई, बड़ा भाई है, कोई साइकिल चला रहा है, रोहित पीछे बैठा है, तो रोहित कह रहा है अपने बड़े भाई से कि भैया साइकिल तेज चलाइए ताकि हम लोग जल्दी पहुंच सकें। तो क्यों, बच्चा क्या जानना चाहता है, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं कि बच्चा जान गया है कॉज एंड इफेक्ट, तो वही होता है कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म इसमें क्या होता है, ये जीववाद,
जीववाद। इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव को सजीव समझने लगता है। जैसे बच्चे को किसी टेबल से चोट लग गई तो बच्चा रोने लगेगा, कहेगा मारिए इसको। जब आप उसको मारेंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन टेबल है, जैसे किसी लकड़ी है या कहीं से चोट लग गई तो बच्चा ये तो जानता नहीं है कि वो चीजें निर्जीव हैं। तो वही निर्जीव को सजीव समझ लेना एनिमिज्म होता है, जीववाद बोलते हैं इसे। निर्जीव चीजों को सजीव समझ लेना। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे प्याजे ने अपने बच्चे पे इरिवर्सिबिलिटी का शोध किया था, तो उन्होंने वो अपने बच्चे को पैदल स्कूल लेके गए। पैदल, ये है, ये मान लीजिए ये घर है, ये स्कूल है, यहाँ से आप बच्चे को स्कूल ले गए पैदल पैदल, ठीक है। आप छोड़ दिए, आप बोले कि शाम को बेटा अपने आप घर आ जाना, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा कि मैं तो घर का रास्ता ही नहीं जानता। जबकि बच्चे को जानना चाहिए कि वही रास्ता जो गया है वही रास्ता ऊपर वही पीछे आएगा। तो बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, वही इरिवर्सिबिलिटी होती है। ओके। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता वो होता है जब बच्चे को लगने लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, वही होता है ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे के मन में जो विचार आता है, बच्चा सोचता है कि वही पूरी दुनिया सोच रही है, वही सामने वाला सोच रहा है, वही होता है ईगोसेंट्रिज्म। सेंट्रेशन क्या होता है? सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। मैं इसको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ये एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये ठीक है, ये दो गिलास हैं, दोनों एक ही बराबर है, इनमें पानी भरा हुआ है, और ये एक बड़ा गिलास बीकर है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में तो सेम पानी है, लेकिन अभी हम इसको इसमें पलट दें और पानी यहाँ भर तक भर जाए, तो बच्चे से पूछेंगे किसमें पानी ज़्यादा है, इसको हमने इसमें पलट दिया। तो अगर बच्चे से पूछेंगे इसमें पानी ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, तो बच्चा बताएगा इसमें ज़्यादा है। तो बच्चा इसके आकार पे ध्यान नहीं दे पाएगा कि ये जो है चौड़ा था और ये पतला है और ऊंचा है। इसमें हाइट के बेसिस पे बच्चा देखेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि वॉल्यूम तो सेम है ना। तो वही बच्चा क्या करता है, बच्चा अदर एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दे पाता है। बच्चा बस यही बताएगा कि जितना पानी इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें पानी की ऊंचाई लेवल ज़्यादा है। तो बच्चा वॉल्यूम पे तो ध्यान दे ही नहीं पाएगा, तो वही होता है सेंट्रेशन। अदर एस्पेक्ट पे बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लैक ऑफ कंजर्वेशन, जैसे 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए के 10 सिक्के 50 रुपए हो गया, और 2 रुपए के 12 सिक्के हैं, 24 रुपए हो गए। और अब बच्चों को 12 सिक्के और 10 सिक्के, आप कहेंगे कि ये लो बेटा अपने 10 सिक्के दे दो, मेरे अपने 12 सिक्के मेरे ले लो। तो बच्चा क्या करेगा, आपको 10 सिक्के दे देगा और 12 सिक्के रख लेगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो 24 रुपए ही है, और उन 10 सिक्कों की वैल्यू 50 रुपए है, 50। तो इससे क्या प्रतीत हुआ कि बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है। ओके, इसे बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। सिंबॉलिक फंक्शन क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज को फिगर से समझने लगता है, फिगर से। जैसे है बच्चे को कहेंगे आप अपने मम्मी का फिगर बनाइए, या किसी लेडी का फिगर बनाइए, या मान लीजिए बच्चे को कहेंगे सेब का फिगर बनाइए, तो बच्चा बना दिया ऐसे। तो वही ऑब्जेक्ट को फिगर के द्वारा, ये 0 से 2 वर्ष में आ जाती है, 0 से 2 वर्ष में आ जाती है। 2 वर्ष, 0 से 2 नहीं, 2 से 4 वर्ष तक ये बच्चा सीख लेता है, 2 से 4। अब हम समझेंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है। कंक्रीट मतलब होती है मूर्त चीजें, मूर्त चीजें वो होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, मूर्त कंक्रीट। ये इसकी उम्र क्या है, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, लॉजिकल। इसका नाम प्री ऑपरेशनल है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन से पहले इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग आती है कि नहीं, तो नहीं आती है। ये थिंकिंग आती है कंक्रीट ऑपरेशनल में। इसमें लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, सीख जाता है। इसमें बच्चा रिवर्स करना सीख जाता है। ओके, रिवर्स की प्रवृत्ति आ जाती है, कोई चीज रिवर्स करना सीख जाएगा। डिसेंट्रेशन आ जाता है, वही जो सेंट्रेशन मैंने बताया कि बच्चा अदर एस्पेक्ट पे भी ध्यान देने लगता है, डिसेंट्रेशन हो जाता है। कंजर्वेशन हो जाता है। कंजर्वेशन आपको मैंने बताया कि कंजर्वेशन इधर बताया था कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 50 रुपए, 2 के 12, 24।
तो बच्चा यहाँ नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन यहाँ कंजर्वेशन आ जाता है बच्चों में। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये है त्रिभुज है, ये 4 और इसमें बच्चा सीख जाता है कि इसमें 3 भुजाएं हैं, ये वर्ग है तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो बच्चा क्लासीफाई करने लगता है, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सीरिएशन क्या होता है, सीरिएशन ये होता है कि बच्चा जैसे लाइन में लगाना सीख जाएगा, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो ऐसे सीरीज लगाना सीख जाता है बच्चे, इसी को सीरिएशन बोलते हैं। और ट्रांजिटिविटी क्या होती है, ट्रांजिटिविटी को आप समझेंगे जैसे कि A इज ग्रेटर देन B है और B इज ग्रेटर देन C है मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, इसको कैसा सीखेगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में मान लीजिए पेंसिलें होंगी, तो बच्चा एक पेंसिल बड़ी लेगा, एक छोटी लेगा, A है B है, ठीक है। अब B लेस देन C, तो अब बच्चा A को ढक लेगा, और अब B लेस देन C, अब एक छोटी पेंसिल लेगा C, तो अब बच्चा देखेगा कि कौन बड़ा है, तो बच्चा इस हिसाब से बच्चा लगा लेगा कि A इज ग्रेटर देन C, A और C में कौन सबसे बड़ा है, मतलब ABC में, तो C सबसे बड़ा है, तो A इज ग्रेटर देन C हो गया मान लीजिए। तो बच्चा ये लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, वही होती है ट्रांजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 वर्ष से अबव। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अमूर्त चीजें, अमूर्त चीजें जो होती हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। अमूर्त चीजें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए डेस्टिनी, भाग्य, आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, वही अमूर्त चीजें होती हैं, उन्हें ये बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो बच्चा अमूर्त चीजों को सोचने लगता है, जैसे मान लीजिए XYZ, तो Z 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो बच्चा अमूर्त चीजें भी सोचने लगता है, उसी को बोलते हैं फॉर्मलिस्ट ऑपरेशनल, जो कि 11 वर्ष से अबव के बच्चों में होता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है बच्चा परिकल्पना कर पाता है, जैसे मान लीजिए कि 100%, मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, उसमें 10% बच्चे फेल हो गए और 90% बच्चे पास हो गए, तो बच्चा क्या सोचेगा, 10% क्यों फेल हो गए, अच्छी कोचिंग नहीं होगी, ठीक है, हो सकता है अच्छी गाइडेंस ना मिली हो, या हो सकता है कि ये पढ़ने वाले ना हो, तो बच्चा परिकल्पना कर पाता है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, इसमें क्या होता है डिडक्टिव लॉजिक में, इसमें जो है बच्चा जो है जनरल से स्पेसिफिक रूल के पास जा पाता है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछा जाता है, डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग किसमें आती है, तो आप लोग बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाता है। ये ऐसी स्टेज है, 4th स्टेज है, इसमें बच्चा डिडक्टिव लॉजिक लगाने लगता है, जनरल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की ओर जा पाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा प्याजे की थ्योरी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।